हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए क्लास 3 न्यू बुक जो है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 6 पेपर बोट्स लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और न्यू वर्ड्स भी जानेंगे। तो देखते हैं कैसे स्टार्ट होता है। पेपर बोट। पेपर बोट से आप समझ गए होंगे, जैसे आप पेपर की बोट बनाते हो ना, कितने लोगों को बनाने आती है। तो सेम एज़ ये कहानी भी पेपर बोट से रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या है। मीना वॉक टूवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। मीना गई टूवर्ड्स द स्ट्रीम, स्ट्रीम के पास। स्ट्रीम क्या होती है? नदी की एक धारा, ठीक है, पतली सी एक नदी। नियर द बैम्बू ब्रिज, बैम्बू ब्रिज था। बैम्बू ब्रिज यानी कि लकड़ी का एक ब्रिज, जैसे कि ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना बैम्बू ब्रिज, वैसा ही। शी बेंट अ लिटिल एंड पुट अ पेपर बोट इन द वाटर। अब आपको अगर वहाँ पानी में कुछ डालना है और ख़ुद को गीला भी नहीं करना, तो कैसे डालोगे? थोड़ा सा झुक कर ही डालोगे ना। तो वैसे ही वो भी थोड़ा सा झुकी और एक पेपर बोट जो बनाई थी उसने, उसको उसमें फ्लोट करने के लिए छोड़ दिया। इट सेल डाउन, वो वहाँ बहने लगी। द स्ट्रीम स्विफ्टली, स्ट्रीम बहुत ही स्विफ्टली बह रही थी, मतलब बहुत ही प्यार से धीरे धीरे नदी बह रही थी। मीना वॉज डिलाइटेड, मीना बहुत खुश थी। डिलाइटेड मीन्स होता है हैप्पी। क्या होता है? हैप्पी। ओके, जैसे आप बहुत हैप्पी होते हो ना, वैसे ही मीना भी हैप्पी हो गई। शी वेंट ऑन पुटिंग सेवरल पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम। और भी उसने कई सारी पेपर बोट बनाकर, सेवरल यानी कि कई सारी, क्या होता है? कई सारी। सेवरल यानी कि बहुत सारी, कई सारी। तो उसने कुछ और पेपर बोट बनाई और स्ट्रीम में छोड़ दी, यानी कि नदी में छोड़ दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बॉय भी दिख रहा है ना। तो आगे देखते हैं वो क्या कर रहा है। एक स्टिक लिया है और उसने क्या किया, ये पेपर बोट्स हैं इसकी, मीना की, और इस बॉय ने इसको ऐसे करके पलट दी, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। एज द बोट्स फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम, जैसे ही बोट्स स्ट्रीम में बहने लगती थी, शी सॉ अ नॉटी बॉय, उसने एक मीना, शी यानी कि मीना, ठीक है। शी क्या है? प्रोनाउन। ओके, किसके लिए यूज़ हुआ है? मीना के लिए। किसके लिए यूज़ हुआ है? मीना के लिए, जो कि एक नाउन है। मीना यानी कि नेम। उस गर्ल का नेम क्या था? मीना। जैसे आपका नेम क्या है? किसी का राहुल है, किसी का रोहित है, तो ऐसे ही वो भी मीना है। तो ये सब क्या होते हैं? जब भी किसी के नाम के बारे में हम बात करेंगे, इट मीन्स कि ये नाउन है, और उसकी जगह जो वर्ड यूज़ होता है, जैसे कि शी गर्ल के लिए यूज़ करते हैं, ही बॉय के लिए यूज़ करते हैं, तो वो होता है प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। तो धीरे धीरे ना आप ये चीज़ें छांटना सीखिए कि कैसे कैसे हम लोग कैसे सीखते हैं प्रोनाउन और नाउन को देखना, ठीक है। मीना स्टार्टेड एट द बॉय, शी सॉ नॉटी बॉय, उसने एक नॉटी बॉय को देखा। पुशिंग द बोट्स इनटू द वाटर, जो कि वाटर में बोट्स को पुश कर रहा था, यानी कि उनको धकेल रहा था। मीना स्टेयर्ड, मीना ने घूरा उसको, जैसे आप गुस्से में किसी को देखते हो ना। एट द बॉय एंग्रीली, मीना ने उस बच्चे को बहुत ही एंग्रीली घूरा, बहुत तेज़ आंखें बड़ी बड़ी करके, जैसे आप देखते हो ना, जैसे गुस्से में कैसे आप किसी को देखते हो, वैसे ही। ही डिडेंट केयर फॉर मीनाज एंग्री फेस, ही फॉर दैट नॉटी पर्सन, नॉटी बॉय। तो ये भी एक प्रोनाउन है। उसने कोई केयर नहीं की कि मीना ने उसे एंग्री फेस से देखा, मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शी शाउटेड, शाउटेड मतलब चिल्लाना, उसने चिल्लाया। स्टॉप यानी रुको। बट द बॉय डिडंट स्टॉप, लेकिन जो लड़का था वो नहीं रुका, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। जैसे देखिए इसमें ये बोल रही शाउटेड, यानी मुंह खुला हुआ है और हाथ से बोल रही है रुको, ऐसा मत करो। और ये क्या कर रहा है? देखिए इस इमेज में कि यहाँ पर ये बोट्स को पलट देता है ना। तो वो तो उसको तो गुस्सा आएगा ही। तो अब हम देखते हैं क्या है। वाई आर यू ओवर टर्निंग द पेपर बोट्स, क्यों तुम ओवर टर्निंग यानी पलट देते हो पेपर बोट्स को। मीना ने एंग्रीली उससे पूछा, मीना आस्क्ड एंग्रीली, कि तुम इस पेपर बोट्स को क्यों टर्न कर देते हो, पलट देते हो। देन रिप्लाइड द बॉयज़, बिकॉज इट इज़ फन, क्योंकि यह मज़ेदार है। बॉय ने रिप्लाई किया, आंसर दिया। इट मे बी फन फॉर यू, मे बी मतलब हो सकता है, ये तुम्हारे लिए फ़न हो सकता है। बट दोज आर माई पेपर बोट्स, सेड मीना, मीना ने कहा
ये तुम्हारे लिए तो फ़न हो सकता है, यानी मज़ेदार हो सकता है, लेकिन ये वो सारी मेरी पेपर बोट है, मैंने बनाई है तो मेरी पेपर बोट है। सो यू जस्ट स्टॉप ओवर टर्निंग माई बोट्स। सो इसलिए तुम तुरंत बंद करो पलटना मेरी बोट्स को। ठीक है, सबको समझ में आया? वेरी गुड। द बॉय थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड। जो बॉय था वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगा, फिर बोला, आई विल नॉट डू इट अगेन। ठीक है, मैं फिर से नहीं करूँगा। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले। लेकिन मैं भी खेलना चाहता हूँ। ऑल्सो यानी मैं, आई माने मैं, ऑल्सो माने भी, वॉन्ट टू यानी चाहता हूँ, प्ले यानी खेलना। ठीक है, लेकिन मैं भी खेलना चाहता हूँ। ठीक है, कैन यू हेल्प मी। क्या तुम मेरी मदद करोगी, कर सकती हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। कैन मतलब सकती हो। ठीक है, ओके। मीना सेड, मीना ने कहा, आई हैव इनफ पेपर। मेरे पास पर्याप्त पेपर हैं। इनफ यानी कि सफिशिएंट पेपर हैं। यू कैन मेक बोट्स फॉर योर सेल्फ। तुम उनसे अपने लिए भी बोट्स बना सकते हो। ठीक है, मीना ने उसको अलाउ कर दिया। द बॉय आंसर्ड। बॉय ने रिप्लाई किया, आंसर किया, आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट्स। कि कैसे पेपर बोट बनाते हैं, कैसे पेपर फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, वो सब मुझे नहीं पता। मीना सेड, दैट्स ईजी। मीना ने कहा, ये तो बहुत सरल है। ईजी यानी सरल है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। शी शोड हिम हाउ टू मेक द बोट्स। उसने उसको दिखाया। शी एंड हिम ऑल्सो प्रोनाउन, ओके। हाउ टू मेक द बोट्स, कि कैसे बोट्स बनाते हैं। क्या दिखाया मीना ने उस नॉटी बॉय को, कि कैसे बोट्स बनाते हैं। तो आप देख रहे हो कि कैसे पहले एंग्री थी वो मीना, फिर जब उसने अपनी गलती मान ली तो वो उसको बताने, हेल्प करने के लिए भी रेडी हो गई। ठीक है, मीना टुक आउट कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट साइजेस। मीना ने निकाले कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट साइज़ के कलर पेपर निकाले। शी शोड द बॉय। उसने बॉय को दिखाया, हाउ टू फोल्ड एंड री फोल्ड द पेपर टू मेक अ बोट। जब आप बोट बनाते हो तो कैसे फोल्ड करते हो, फिर री फोल्ड करते हो, अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायरेक्शन से फोल्ड करते हैं ना हम, तो वैसे ही वो उसको बना के दिखाती जा रही थी। द बॉय वॉच्ड केयरफुली। जो बॉय था वो सीखना चाहता था, तो वो केयरफुली उसको देख रहा था। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड स्टार्टेड टू मेक अ पेपर बोट। फिर उसने भी एक पीस लिया पेपर का और उसने स्टार्ट की पेपर बोट बनाना। पहले उसने केयरफुली देखा कि वो कैसे बना रही है, फिर उसने भी ट्राई किया। सून अ फ्यू बोट्स वर रेडी। फिर कुछ बोट्स रेडी हो गई, यानी उसने बोट्स बनानी सीख ली उस लड़के ने। मीना जेंटली पुट हर बोट्स इन द स्ट्रीम। अब मीना ने एकदम जेंटली यानी प्यार से बोट्स को नदी में छोड़ा। ठीक है, द बॉय पुट हिज बोट्स इन द स्ट्रीम टू। जो बॉय था उसने भी अपनी बोट को स्ट्रीम के ऊपर ऐसे प्यार से रखा। द बोट सेल्ड डाउन द स्ट्रीम। दोनों की बोट सेल्ड होने लगी यानी कि बहने लगी। बोथ एन्जॉयड वॉचिंग द बोट्स। दोनों ने बहुत ज़्यादा मज़े लिए, एंजॉय किया वॉचिंग द बोट्स। ओके, तो आपको समझ में आई ये स्टोरी, और प्रोनाउन और नाउन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया ना। वेरी गुड। तो अब देखिए कुछ न्यू वर्ड्स थे, जैसे डिलाइटेड। डिलाइटेड यानी होता है हैप्पी। क्या होता है? हैप्पी। जैसे आप खुश होते हो ना, उसी को कहते हैं डिलाइटेड। जैसे मीना खुश हो गई थी जब उसकी बोट्स सेल्ड हो रही थी। सेवरल यानी कि कई सारी, मैनी। ठीक है। ओवर टर्निंग यानी कि टर्न करना, किसी चीज़ को बार बार टर्न करना। स्ट्रीम यानी कि रिवर। ओके। और वॉच्ड यानी कि देखना, केयरफुली देखना। ठीक है, ओके। सी। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक्सेस वीडियो में मैं आपके लिए इसमें क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊँगी। ठीक है, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।